नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये उस भूत बंगले जिसे राजेंद्र कुमार ने खरीदा था उसका अगला सिरा है। राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक समंदर के रुख वाला घर खरीदने का उनका बहुत पुराना सपना था जब से बम्बई आए थे। ये बंगला उनके सपने के बेहद करीब लगने लगा था, जो बंगला राजेंद्र कुमार ने खरीदा था, जिसका नाम बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी के नाम डिम्पल रखा था। उन्होंने राजेंद्र कुमार से इस बंगले को खरीदने का मन बना लिया, लेकिन इस सौदे के लिए उन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों मद्रास के एक निर्माता MM चिन्नप्पा देवर बम्बई आए। वो हिंदी में फिल्म बनाना चाहते थे और अपने स्टोरी आइडिया के साथ वो राजेश खन्ना से मिलने में कामयाब हो गए। ये एक आदमी और उसके पालतू हाथियों की कहानी थी। इसे पहले तमिल में बनाया जा चुका था। फिल्म साइन करने के बदले देवर ने राजेश खन्ना को मोटी रकम देने की पेशकश कर दी। राजेश खन्ना को बंगला खरीदने के लिए पैसों की उन दिनों ज़रूरत थी और देवर के ऑफर को वो ठुकरा नहीं पाए। राजेश खन्ना के साथ फिल्म त्याग में काम कर चुके अभिनेता और टेलीविज़न प्रोड्यूसर धीरज कुमार बताते हैं कि उन दिनों पूरी इंडस्ट्री में शोर था कि काका ने फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5 लाख रुपए लिए हैं। ये बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में। हमने तो 5 लाख रुपए कैश देखे तक नहीं थे। एक दिन फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक सूटकेस दिखाकर बोले, इसे खोल कर देखो। मैंने देखा तो हैरान रह गया। अंदर नोट भरे हुए थे। मैं हैरत में था और काका सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, पूरे 5 लाख हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो रुपए मुझे ही सिर्फ दिखाए। वो कई दिन तक रुपयों से भरा हुआ सूटकेस साथ लाते रहे। कई लोगों को कमरे में बुलाकर उन्होंने वो सूटकेस खोल कर दिखाया। वो खालिस पंजाबी थे। उनकी नज़र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कोई उनकी तारीफ करता था तो कोई उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और जब कोई तारीफ करे उसी से राजेश खन्ना 2 घड़ी बात करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब निर्माता MM चिन्नप्पा देवर ने उन्हें स्क्रिप्ट भिजवाई तो उसे पढ़कर राजेश खन्ना को पसीना आ गया। स्क्रिप्ट पढ़कर उन्हें लगा कि अगर इस पर फिल्म बनी तो बुरी तरह पिट जाएगी। इन पलों में उन्हें स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर याद आए। उन्होंने सिप्पी फिल्म्स की अंदाज में उनके लिए एक बेहद ख़ास रोल लिखा था जो बेहद मशहूर हुआ था। सलीम खान मुस्कुराते हुए याद करते हैं और बताते हैं कि ये फिल्म साइन करते वक्त उन्होंने बहुत पैसा लिया था। बाद में जब स्क्रिप्ट पढ़ी और देवर की पिछली तमिल फिल्में देखी तो घबरा गए। मुझे बुलाया और बोले, ये स्क्रिप्ट बिल्कुल बेकार है। मैं इस स्क्रिप्ट को वापस कर देता, लेकिन मैं बहुत पैसा ले चुका हूँ। उस वक्त शायद उन्हें मकान और गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने पैसे बढ़ा कर लिए थे और शायद 9 लाख रुपए लिए थे उन्होंने, जो कि उस वक्त की मार्केट प्राइस से 4 लाख रुपए ज़्यादा थे, और 5 लाख रुपए उन्होंने बतौर साइनिंग अमाउंट लिए थे। जावेद अख्तर ने इस घटना का जिक्र करते हुए एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और उनसे यानी कि राजेश खन्ना से कहा कि हमारी एक शर्त है कि हमें इसमें जितने बदलाव करने हैं उसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उस स्क्रिप्ट पर MGR के साथ पहले एक तमिल फिल्म बन चुकी थी। राजेश खन्ना बोले, कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ। तो हमने उस कहानी में 4 हाथियों को छोड़कर बाकी पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। इस हद तक कि बाद में हिंदी वर्जन पर अलग से एक और तमिल फिल्म बनी। इस फिल्म का नाम रखा गया हाथी मेरे साथी। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना की इमेज के हिसाब से स्क्रिप्ट पर जमकर काम किया। सलीम जावेद उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। स्क्रिप्ट राइटर्स की ये जोड़ी उन्हें पसंद आने लगी। सुपर स्टारडम हासिल करने के तकरीबन 1 साल के भीतर ही राजेश खन्ना ने अपने एक ख्वाब को पूरा कर लिया, एक सी फेसिंग बंगले का ख्वाब। उन्होंने अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना से बंगले के नाम को रखने के लिए कहा। राजेश खन्ना के माता पिता अचानक मिली इस बेमिसाल कामयाबी से बेहद खुश थे, लेकिन उनकी माँ को अक्सर ये डर भी लगा रहता था कि कहीं उनके बेटे को किसी की
नज़र न लग जाए। और उस बंगले को राजेश खन्ना ने खरीद लिया। 80 के दशक में राजेश खन्ना के साथ फिल्म अवतार में काम कर चुके और हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर सचिन पिलगांवकर ने एक बार कहा कि बंगले के नामकरण से जुड़ी एक दिलचस्प बात दरअसल उन्होंने बताई। कहा कि काका जी के पिता ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा और इसके पीछे ये सोच थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहेगा। वो बोले कि अगर जतिन से जलने वाला उसे खत में गाली देगा या बुराई लिखकर भेजेगा तब भी पते के रूप में उसे राजेश खन्ना आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर खत, हर संदेश के जरिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री के करीबी लोगों की मौजूदगी में एक विशेष पूजा और हवन के बाद बड़े धूमधाम से राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद में दाखिल हुए। बेहद भावुक होकर उन्होंने इंडस्ट्री में अपने एक करीबी निर्माता निर्देशक से कहा, आज मैं अपने घर आ गया हूँ। ये सब दुआओं का असर है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।